आपने देखा होगा जब बाहर गार्डन में जाओ अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। सेम आपको ऐसा तभी फील होगा जब आप अपने गार्डन में प्लांट रखोगे। नंबर 2, प्लांट को आप कहीं भी रख दो, किसी भी कॉर्नर में, बालकनी में रख दो, ये परफेक्ट डेकोरेशन का काम करते हैं। आप अपनी बालकनी में कुछ भी डेकोरेटिव पीस रख दो, वो इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा प्लांट। आप एक बार ट्राई करके देखना। नंबर 3, ये जड़ी बूटी के रूप में होते हैं, मेडिसिनल प्लांट होते हैं, हर्ब होते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। पौधा छोटा हो या बड़ा, कुछ ना कुछ खासियत हर प्लांट में होती है जो हमारे लिए भगवान के द्वारा दी गई यूजफुल चीज होती है। पहला पौधा तुलसी, ये गर्मी वाला पौधा है, फरवरी से अक्टूबर तक अच्छे से ग्रोथ करता है, उसके बाद ये थक जाता है, फिर रेस्ट करता है। लेकिन अगर आपका तुलसी का पौधा छोटा है तो उसे सर्दी से बचाने के लिए कवर करें, अंदर रखेंगे, लेकिन पौधा मुरझाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। मैंने तुलसी प्लांट की रूट प्रूनिंग पर भी वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। कुछ लोग तुलसी जी में रोज पानी डालते हैं, ज़रूरत हो या ना हो, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर आपकी तुलसी के प्लांट में पानी है तो उसे पानी मत दीजिए। अगर आपकी तुलसी के प्लांट की मिट्टी गीली है तो उसे पूजा के हिसाब से 1-2 चम्मच पानी दे दे, बाकी किसी और गमले में दे सकते हैं। इससे आपकी श्रद्धा बनी रहेगी और तुलसी का पौधा खराब भी नहीं होगा। तुलसी में पानी जब दें जब इसकी ऊपर से सूखने लगे, नहीं तो आप अपने गार्डन में 3 से 4 तुलसी के पौधे लगा लो, जिसकी मिट्टी सूखी लगे उसमें पानी दे। ये एक शुभ पौधा होता है, पॉजिटिविटी लाता है। वास्तु के अलावा ये एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप अपने प्लांट को हरा भरा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मदर प्लांट हेल्थी रहे, तो जो इसके बीज आते हैं वो पक जाने लगते हैं तो प्लांट वीक हो जाता है। ऐसे में आप ये जो मंजरी है इसे तोड़ते रहें तो आपका तुलसी का प्लांट हेल्दी बना रहेगा। इसके पत्तों का काढ़ा हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट प्लांट करी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं। करी पत्ता भी एक गर्मी वाला पौधा है। गर्मी शुरू होते ही इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। जब सर्दी आती है तब ये प्लांट बिल्कुल भी मरता नहीं है, थोड़ी ठंड की वजह से आराम करता है। आप देखोगे पत्तियां पीली या काली पड़ने लगी है, मुरझाने लगी है, प्लांट बेजान सा हो जाता है। जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी वैसे ही प्लांट आपका दोबारा हेल्दी हो जाएगा। प्लांट बड़ा है, हार्ड प्रूनिंग कर दो। करी पत्ते को जितने बड़े पॉट में लगाओगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये ज़मीन में लगने वाला एक पेड़ होता है। पॉट इसके लिए कोई भी चलेगा, प्लास्टिक, सीमेंट या फिर सेरेमिक, किसी भी पॉट में लगाओ। आउटडोर प्लांट है, जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ही उसको पानी का हिसाब होता है। जब सूख जाए तभी पानी दे। धूप में इस प्लांट को रखे, पूरे धूप की इसे ज़रूरत होती है। गुड़ाई करते रहें। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। सेंसिटिव प्लांट भी होता है और हार्डी भी। सेंसिटिव इसलिए क्योंकि एक बार इसकी जड़ें खराब हो गई तो फिर ये नहीं बचता। आप पोहा बनाओ, सांभर बनाओ, नारियल की चटनी बनाओ और कढ़ी बनाओ, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इस प्लांट की एक टिप है, जब आप इसकी पत्ती तोड़ोगे तो इस तरह छीलोगे नहीं, बल्कि पूरी की पूरी पत्ती तोड़ोगे। दूसरी बात, अगर आप करी पत्ते को घना बनाना चाहते हो, इस तरह से पिंचिंग करनी है, उसमें नई ब्रांचेस आएंगी। अगर आपके करी पत्ते में खुशबू नहीं है, पत्ते चमकदार नहीं है, तो आप एक काम करोगे, 3 से 4 चम्मच छाछ लो, पानी में मिक्स करो और इसकी मिट्टी में डाल दो। फिर आप देखोगे क्या खुशबू और क्या फ्लेवर आता है। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का। ये जो अजवाइन का पौधा है, जो हमारे मसालों में अजवाइन ये होती है ना, वो ये प्लांट नहीं होता। इसे अजवाइन का पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल अजवाइन की खुशबू होती है। इसका नाम मैक्सिकन मिंट है। अगर आप इसे नर्सरी से लेकर आओगे तो यही पौधा आपको मिलेगा, लेकिन पौधे अलग अलग होते हैं, नाम एक ही है। ये प्लांट छोटे पॉट में भी सरवाइव कर लेता है। गर्मियों वाला पौधा है, 4 से 5 घंटे की इसे धूप चाहिए। इसकी पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं। सर्दियों में ये पौधा डल हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इस प्लांट को पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी और पौधों को ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियां बहुत गुदगुदी और शाइनी होती हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। जिसे गैस की प्रॉब्लम होती है वो खाली पेट 1 से 3 पत्ती खाए,
इससे बहुत आराम मिलता है। इसकी बहुत सारी डिशेस बनती हैं, कुछ चाय में डालकर पीते हैं, कुछ पकौड़े बनाते हैं। इसके पत्तों को सुखाकर यूज़ करने से ऑरिगेनो का फ्लेवर आता है। इस प्लांट की खास बात, नर्सरी से ले आए, आसपास है तो कटिंग से ले आओ, जितने चाहे उतने प्लांट बनाओ, ये पौधा आपके गार्डन में होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है गिलोय का। ये भी गर्मी वाला बेल वाला पौधा होता है। इस प्लांट को सपोर्ट चाहिए। जैसे ही सर्दी आती है इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और एक भी पत्ती नहीं बचती, सिर्फ बचती हैं तो केवल डंडी। जैसे ही फरवरी आएगी नई नई ग्रोथ चालू हो जाएगी, फिर से तेजी से बढ़ने लगेगी। जिस गमले में लगा है इसे डिस्टर्ब ना करें, इसे पूरे दिन की धूप चाहिए। इस प्लांट की खास बात, इसे अमर बेल भी कहते हैं, जो कभी नहीं मरती। आप पानी दोगे तो भी चलेगी, नहीं दोगे तो भी चलेगी। जब बरसात होती है तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। ये अपने आप गमले में चलती रहती है। गमले में लगा है तो जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप इसमें पानी दे सकते हैं। इसकी पत्तियां इतनी बड़ी होती है कि ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, पॉजिटिविटी आती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी डंडी थोड़ी सी काटो, कूटो, पानी में उबालो और पी लो, बहुत फ़ायदा करती है। जब कोविड-19 आया था तो गिलोय की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी गिलोय को कैसे लगाते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं। ये प्लांट मिल भी नहीं रहा था, और अगर कहीं मिल भी रहा था तो इतना महंगा मिल रहा था कि बस पूछो मत। तो आप पहले ही इस प्लांट को अपने पास रखो तो अच्छा है। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, अगर आप पहले से ही लगा लोगे तो वो नौबत नहीं आती है। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट, जेड प्लांट। ये एक टिपिकल गर्मी वाला पौधा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर्दी में ख़राब हो जाएगा। ग्रोथ स्लो हो जाती है सर्दी में, इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, हल्का सा इसकी पत्तियों का कलर जो है लाइट हो जाता है। अच्छे से केयर करोगे तो सर्दी में भी ख़राब नहीं होगा। ये इंडोर प्लांट नहीं है। कुछ फ्रेंड्स इंडोर में रखने की इसे गलती करते हैं, जिसके कारण ये ख़राब हो जाता है। आप इसे इंडोर नहीं रखेंगे, बल्कि ये फुली आउटडोर प्लांट है। ये धूप को बहुत पसंद करने वाला पौधा है। आप इसे एलोवेरा जैसे केयर करते हैं ना, बस वैसे ही इसकी केयर की ज़रूरत होती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी से ये ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी दोगे या तो इसमें कीड़े लग जाएंगे या फिर इसकी जो है जड़ें गलकर ख़राब हो जाएंगी। ये प्लांट जब भी ख़राब होता है हमेशा ज़्यादा पानी देने से ख़राब होता है। आप इसको छोटे से पॉट में लगाएं, मीडियम साइज़ में लगाएं या फिर बड़े पॉट में भी लगाइए, किसी में भी लगाइए। सेरामिक में चल जाता है, प्लास्टिक में चल जाता है। जो छोटे मोटे हमारे वेस्ट कंटेनर होते हैं उसमें भी लगाओगे तो उसमें भी ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। आप इस प्लांट को जितना इग्नोर करोगे उतना ही ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। ये ज़्यादा केयर नहीं मांगता। ये कहता है कि बस एक बार मुझे पानी दो और देकर भूल जाओ, मैं अपने आप ही ग्रोथ करता रहूँगा। आप इसे छोटे पॉट में, हैंगिंग में या फिर बड़े पॉट में भी रख सकते हैं। जिसमें भी लगाओ, जैसे भी लगाओ, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब इसे ही देख लो, कितना छोटा सा पॉट है और ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि ये पॉट इसके लिए छोटा हो गया है तो आप इसको निकाल कर दोबारा से किसी इससे छोटा सा बड़े साइज़ का पॉट हो तो आप उसमें इसको लगा दीजिए, तो ये फिर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। इसको जल्दी से रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्की सी इसको निकाल कर और दूसरे पॉट में लगा दीजिए। नेक्स्ट प्लांट है हिबिस्कस। घर में फूलों वाला पौधा भी होना ही चाहिए, जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है हिबिस्कस का। आपके घर में कोई प्लांट फूलों का हो या ना हो, लेकिन गुड़हल का प्लांट ज़रूर आपके गार्डन में होना चाहिए। प्लांट छोटा है तो ग्रोथ कम होती है, पानी भी उसे ही देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो सर्दियाँ आती है वो डल और मुरझाया सा हो जाता है, पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और नीचे गिरने लगती है, जिससे उसमें केवल डंडियाँ ही रह जाती है। पत्तियों का तो नामो निशान ही नहीं रहता। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही फरवरी आएगी तो ये प्लांट दोबारा से बढ़ना शुरू होगा और फ्लावरिंग करने लगेगा। पुराना पौधा है, सर्दी में भी फूल देता है। 5 से 6 घंटे की धूप मिलेगी तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा।
12 इंची का पॉट इसके लिए बहुत बेस्ट है, हाइब्रिड हो या देसी हो। अगर हिबिस्कस में ज़्यादा पानी देंगे तो फ्लावरिंग नहीं होगी, अगर कलियां बनेंगी तो वो भी गिर जाएंगी। ज़्यादा पानी देने से मिलीबग और एफिड्स का भी अटैक हो जाता है, साथ ही साथ जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। दूसरी बात, अगर पानी कम देते हैं तो पौधा मुरझाने लगेगा, फ्लावरिंग तो दूर की बात है। बैलेंस पानी देना चाहिए। इसको क्या है, इसकी मिट्टी को जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहो। अगर आपका प्लांट लग रहा है ऊपर से पूरी 2 से 2.5 इंची की मिट्टी इसकी सूख गई है, तो आप तुरंत इसको बहुत अच्छे से पानी दे दीजिए। अगर आप गुड़हल के प्लांट से रोज़ फूल लेना चाहते हैं, 12 इंची के पॉट में अगर ये लगा है, तो उसमें अच्छे से गुड़ाई की है, प्रूनिंग की है और बहुत अच्छे से उसकी केयर की है, तो आपको रोज़ाना 8 से 10 फूल ज़रूर मिलेंगे। दूसरी चीज़, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, फूलों से दवाई बनती है, हेयर ऑयल बनता है और इसके फूलों से रेड टी यानी कि हिबिस्कस टी भी बनती है। ये प्लांट आपके घर में होना ही चाहिए। इस प्लांट को हरा भरा हेल्दी रखना चाहते हो तो हफ्ते में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, ताकि इसकी पत्तियां और ब्रांचेस में जो हैं मिलीबग और एफिड्स का अटैक ना हो। नेक्स्ट प्लांट है मोगरा, जिसे जैस्मीन भी कहते हैं। मोती जैसे सफ़ेद फूल होते हैं, इसके फूल आपके बगीचे को पूरा महका देंगे। मेडिटेशन के लिए ये प्लांट अच्छा है, एक मेडिसिनल प्लांट है और घर के लिए भी शुभ होता है। मेरे गार्डन में ये मोगरा का छोटा पौधा है, इसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब प्लांट छोटा होता है उसमें ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो प्लांट जल्दी से ख़राब हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फूल लेने के लिए हम अपने प्लांट में ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं, लेकिन छोटे प्लांट में हमेशा फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट देख कर देना चाहिए। मिट्टी में हल्की सी इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद यहाँ पर मैंने DIY के कुछ दाने लिए हैं, जिन्हें पूरी रात भिगा दिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने एक छोटा सा चौक, जो स्कूल में यूज़ होता है। ये काफ़ी बड़ा चौक है, लेकिन मुझे छोटा सा इसका पार्ट लेना है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इतना सा लेना है और इसके साथ इसको मिला देना है। मिला देने के बाद इसमें पानी के साथ मिलाकर इसको मैं अपने मोगरा के प्लांट में दे दूँगी। इससे मिट्टी जो होगी इसकी उपजाऊ बनेगी और ये जल्दी से जो है फ्लावरिंग कर पाएगा और इसकी अच्छे से ग्रोथ हो पाएगी। छोटे प्लांट में कभी भी जल्दी जल्दी से पानी ना दे। जब आपको लगे कि इसकी मिट्टी पूरी सूख गई है, तभी पानी दे, तो आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी होता है। जो जैस्मीन का प्लांट होता है, मोगरा का जो प्लांट होता है, उसमें पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो एक ये बेल की तरह बन जाता है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जैसे बेलनुमा फैलती हैं, इसीलिए इसको पौधे के रूप में बनाने के लिए इसको प्रूनिंग ज़रूरी है। ब्रांचेस भी आएंगी और आपको फ्लावरिंग भी मिलेगी। मोगरा में अगर एक बार फ्लावरिंग हो जाती है एक ब्रांच पर, तो दोबारा उसमें फूल नहीं आते हैं। फूल लेने के लिए इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है। प्रूनिंग करते रहिए और फ्लावरिंग ये करता रहेगा। इसमें देखिए फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत छोटा सा प्लांट है। अगर आपका मोगरा का प्लांट बड़ा है तो उसे कम केयर की ज़रूरत होती है, बस उसे टाइम टाइम पर खाद और कंपोस्ट देते रहिए, तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा हर घर में होता है। ये पौधा सर्दी, गर्मी, बरसात हर मौसम में ग्रो करता है। सर्दी में थोड़ा कम ग्रोथ करता है, इसे भी 3 से 4 घंटे की धूप में रखना चाहिए। इसका पॉट गहरा ना हो, इसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं, ये ऊपर की तरफ फैलता है। चौड़ा पॉट इसके लिए अच्छा रहता है। एक सुक्यूलेंट्स है, पानी की ज़रूरत ना के बराबर होती है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है। जोड़ों में दर्द है, पेट में दर्द है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, इसके जेल से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये एक कॉस्मेटिक प्लांट है, फेस पर लगाते हैं, बालों में लोग इसे लगाते हैं। यदि स्किन जल जाए तो लगाना चाहिए, ईचिंग नहीं होती है और वहाँ पर जो है निशान भी नहीं पड़ता है। ये प्लांट आपके गार्डन में होना ही चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट पोथोस की कैटेगरी में आता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। कुछ जगह में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है
तो वहाँ कुछ प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, कुछ अच्छे से ग्रोथ नहीं करते। मनी प्लांट जैसे कि गर्मी वाला पौधा है, पूरी गर्मी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जैसे ही ठंड आती है पत्तियाँ पीली काली और गलने लगती हैं। ऐसे में आप छोटी छोटी सी इसकी केयर करें, पत्तियों को हटाना, काटना और प्लांट को छांटना। सर्दियों में ये प्लांट मरेगा नहीं, गर्मी आते ही फिर से ग्रोथ इसकी चालू हो जाती है। जब ठंड आती है, ओले पड़ते हैं, तब आप इसे बचा कर रखें। धूप इसे नहीं चाहिए, इनडायरेक्ट धूप मिले तो अच्छा है। इसे आप 6 इंची, 8 इंची, 10 इंची, 12 इंची की पॉट में भी लगा सकते हो। सैरामिक में लगाइए, सीमेंट में लगाइए या फिर प्लास्टिक में लगाइए। हैंगिंग में लगा सकते हो, स्टिक से बांध सकते हो। हैंगिंग में तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए मैंने इस तरीके से अपने मनी प्लांट को लगाया है। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि ये मैंने कैसे बनाया है। मनी प्लांट को पानी में भी ग्रो कर सकते हो। छोटी सी कटिंग लीजिए और इस तरीके से छोटी छोटी सी बॉटल्स में आप लगा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जितनी बड़ी इसकी पत्तियां होती हैं उतनी ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देता है और देखने में भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है। घर में लगाओ, बहुत ज़्यादा हरियाली और चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।